कपिल हमारे साथ उदयपुर से, अभिजीत हमारे साथ अजमेर से, प्रमोद भिलवाड़ा से, सौरभ हमारे साथ जयपुर से। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करना चाहेंगे जयपुर, राजधानी जिसने भिलवाड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है, वहां पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, किस तरह से महकमा अलर्ट? जी बिल्कुल, अब आंकड़ा राजधानी जयपुर में 50 को छूने वाला है, क्योंकि 48 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम तरह के एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं। गली गली में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन जिस बात का सभी को डर था वो आशंका लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि राजस्थान के 16 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, लेकिन जिस प्रकार से 7 जिलों में वो जिले शामिल हैं जो दिल्ली से मरकज से लौटकर जो लोग आए थे, उनके कारण जो है वो कोरोना जो है वो 7 जिलों में फैल चुका है। राजधानी जयपुर में आज 7 नए मामले आए और ये 7 मामले जो है वो दिल्ली के मरकज से जो लोग आए थे उनको हुए। उनमें महाराष्ट्र के 6 और झारखंड का एक व्यक्ति है जो पहले से ही आइसोलेशन में चल रहे थे, उनको आज जो है वो पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जबकि टोंक की बात करें तो टोंक में कुल 16 मामले सामने आए, लेकिन उसमें भी ज्यादातर मामले जो है वो जमात से जुड़े हुए लोगों के, और अब ये वायरस जो है वो जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उसके कारण से दूसरे लोगों में फैलना शुरू हो चुका है। बीकानेर में आज 2 मामले आए और दोनों ही मामले जो चूंकि वो लोग मरकज से लौट कर आए थे और त्रिपुरा के लोग बताए जा रहे हैं, और दोनों ही आज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा चाहे बात झुंझुनू की हो और भरतपुर धौलपुर की हो, तो तमाम जगहों पर जो है वो मरकज से लौटे लोग हैं, उनके कारण जो है वो राजस्थान का आंकड़ा जो है वो तेजी से फैलता जा रहा है। करीब 23 मामले ऐसे हैं जो दिल्ली के मरकज से लौटे जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके अलावा टोंक में तो अब उनके कारण से उनके परिजनों को भी राजधानी में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सभी एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद है कोरोना से लड़ने के लिए। और चलिए हमारे साथ कपिल उदयपुर से बने हुए। कपिल, उदयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर कल तक एक भी पॉजिटिव मामला नहीं था, लेकिन कल ही एक पॉजिटिव मामला उदयपुर में भी पाया गया। फिलहाल वहां पर कितनी एहतियात बरती जा रही है? देखिए, पूरे प्रदेश में अचानक से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, और इसी कड़ी में उदयपुर में भी, जो कि पर्यटकों की नगरी है, यहाँ पर पहला संक्रमित मरीज सामने आया, जो कि एक 15 वर्षीय बच्चा है। इंदौर में ये पढ़ाई करता था और करीब 21 मार्च को ये अपने 2 साथियों के साथ में ट्रेन से उदयपुर पहुंचा था। कल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में आप देखिए कि पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। मल्ला तलाई इलाका जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 3 थाना क्षेत्र के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, और हम इस समय महाकालेश्वर मंदिर के ठीक बाहर मौजूद है, जहां से मल्ला तलाई का एरिया शुरू होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम मौजूद है, जो कि कोशिश कर रही है कि कोई व्यक्ति इस रोड पर होकर अनावश्यक यहां से ना गुजरे, ना घरों से बाहर निकले। जो भी वाहन इस रोड से होकर गुजर रहे हैं उनकी यहां पर जांच की जा रही है। अगर जो पासेस जारी किए थे जिला प्रशासन द्वारा, वे सभी पासेस निरस्त कर दिए गए हैं। केवल और केवल चिकित्सा कर्मी और सफाई कर्मियों को ही अब प्रवेश दिया जा रहा है। कुल परिवार के 13 सदस्य थे जो पॉजिटिव आए, उसमें से 11 सदस्यों की सैंपल ले लिए गए थे। 7 सदस्य नेगेटिव आए हैं, 4 अभी भी सस्पेक्टेड है, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी। 2 बजे तक उनकी रिपोर्ट आएगी, और जो 2 अन्य साथी उसके साथ में ट्रेन में सफर करके आए थे उन्हें भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। उनके परिजनों को भी आइसोलेट करते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो अब चिकित्सा विभाग के साथ में जिला प्रशासन ये पूरी एहतियात बरत रहा है कि जो जिस इलाके में पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं वहां पर किसी तरह का मूवमेंट ना हो, पूरे तरह को पूरे इलाके को। बिल्कुल कपिल, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि वो जिन जिन के कॉन्टैक्ट में आए, क्या वो भी पता लगाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 15 वर्षीय बच्चा जो कि संक्रमित आया है, ये अपने 2 साथियों के साथ में उदयपुर आया था। तो ऐसे में जो परिजनों के साथ में क्वारंटाइन था, अपने घर में क्वारंटाइन था पिछले 21 मार्च से, अब परिवार के सभी सदस्यों को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। इसके साथ ही जो 2 अन्य सदस्य थे जो इसके साथ ही पढ़ाई कर रहे थे इंदौर में और उदयपुर इसके साथ आए थे, उन्हें भी आइडेंटिफाई करते हुए उनके सभी परिवार के सदस्यों को भी आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही ये लिस्ट तैयार की जा रही है कि ट्रेन में यदि वो आए तो वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में आए। इसके साथ ही उदयपुर तक आने तक में और भी कौन लोग उनके कांटेक्ट में आए, तो पूरी लिस्ट तैयार करने के साथ ही जहां पर वो लोग हैं उन्हें वहीं पर आइसोलेट करने की प्रक्रिया इस समय करने में प्रशासन जुटा हुआ है।
जी चलिए, साथ ही हमारे साथ अजमेर से जुड़ चुके हैं अभिजीत, अजमेर की बात की जाए, लॉकडाउन का 10वां दिन है। वहां पर जैसा कि अब तक भी हमने तस्वीरें देखी कि जो एजेंसियां है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहती हुई आई है। आज कितना कारगर दिखाई दे रहा है 10वां दिन? चलिए, कुछ देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हमारे साथ जोधपुर से बने हुए ललित संवाददाता। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए किस तरह की कोशिश है? लेकिन ऊपर चेन तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक 3 लोग ऐसे आए हैं जिनकी हिस्ट्री नहीं है, ना तो ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही उन तक कोरोना संक्रमण कैसे पहुंचा वो अब तक पता नहीं चल पाया है। बहरहाल समस्या प्रशासन के सामने है कि आखिर उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है तो कहाँ आए हैं। बहरहाल कल 2 मामले सामने आए थे, एक नागौरी गेट में आया है, एक के कॉलोनी में आया है। उसके बाद जोधपुर शहर के 4 थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप मेरे पीछे देखें कि देवनगर थाना पड़ता है, इस पूरे इलाके को में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने तमाम गलियों तक बैरिकेड लगा दी है और किसी को ऐसी इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ से बाहर आए और यहाँ कोई नहीं आ सकता। बहरहाल जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो जो जमात के लोग हैं, 2 ग्रामीण इलाकों में जमात के 13 लोग पड़े गए हैं, जिनमें से 10 लोगों में कोरोना का संक्रमण संदिग्ध पाए गए हैं, जिनको मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनके सैंपल लिए गए हैं। लेकिन समस्या अभी भी इस ऊपर ये है कि अभी भी लोग इस बात की सीरियस को समझने को तैयार नहीं हैं और लगातार बहाने करके निकल रहे हैं। लेकिन लगातार जोधपुर शहर में आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है, उनकी और उनके परिवार की और उनके देश की। और चलिए, हमारे साथ भिलवाड़ा से प्रमोद हमारे साथ बने हुए। प्रमोद, भिलवाड़ा की बात की जाए तो वहां पर आज 10वें दिन किस तरह की तस्वीरें लॉकडाउन की देखने को मिल रही है? नूपुर, मैं आपको बताऊं कि हमारे तो राजस्थान में सबसे पहले कर्फ्यू भिलवाड़ा में लगा था। 20 मार्च को कर्फ्यू लग चुका था। आज तो कर्फ्यू का 16वां दिन है। आज से जिला प्रशासन राजेंद्र भट्ट ने नई पहल की है। आज से लेके और 14 अप्रैल तक 11 दिन तक महा कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेरे कैमरा सहयोगी आपको ये दिखाएंगे, चेतन राठौड़ में एक इंटीरियर में खड़ा हूँ। ये बड़ला चौराहे के पास हुसैन कॉलोनी के गली में खड़े हैं। आप देखिए, वहां भी पूरी तरह से बिल्कुल बंद है, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, सारे के सारे बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। आज का जो सूर्योदय है भिलवाड़ा के लिए अच्छी सुबह लेके आया है। आज 9 जो मरीज थे जो पॉजिटिव थे, उनकी तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उन्हें घर भेजने की, डिस्चार्ज करने की तैयारी चल रही है। डॉक्टर अरुण गौड़ जो हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट, उन्होंने हमें बताया है कि वो बिल्कुल संक्रमण रहित हो चुके हैं। आज उन्हें 9 लोगों को घर भेजा जाएगा। टोटल जो 26 लोग पॉजिटिव थे उसमें से 2 की डेथ हुई, 24 में से 17 लोग नेगेटिव आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का जो उपचार किया गया है उसके रिजल्ट हमें देखने को मिले। आज जो महा कर्फ्यू है इसमें बिल्कुल प्रमोद, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई में हम सभी मिलकर ये जंग जीतेंगे। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि आज 10वां दिन जो है लॉकडाउन का किस तरह अलग अलग शहरों में देखने को मिला, कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है, तमाम एजेंसियां वहां पर कितनी मुस्तैद है। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।